नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो दिखती नहीं है लेकिन आपके पूरे शरीर को जिंदा रखती है। वो है ब्लड सर्कुलेशन। आपका दिल हर मिनट लगभग 5 लीटर ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। जब आप एक्टिव रहते हैं तो यही फ्लो 15 से 20 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये सर्कुलेशन सही नहीं हो तो शरीर धीरे धीरे सिग्नल देना शुरू करता है, जैसे कि हाथ पैर ठंडे रहना, जल्दी थकान हो जाना, चक्कर आना, पैरों में सूजन होना। अब समझते हैं कि सर्कुलेशन खराब होता है। इसका कॉमन कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी दिन भर बैठना, मूवमेंट का कम। इससे ब्लड खासकर पैरों में रुकने लगता है और वेन्स पर प्रेशर बढ़ता है। इसके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो आर्टरीज अंदर से नैरो होने लगती है, जिससे ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। डायबिटीज, हाई बीपी और स्मोकिंग भी ब्लड वेसल को अंदर से डैमेज करते हैं। और एक सिंपल लेकिन इग्नोर्ड कारण पानी कम पीना। इससे ब्लड थिक हो जाता है और फ्लो स्मूथ नहीं रहता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन, लेकिन थोड़ा डीपर समझते हैं। सबसे पहले मूवमेंट प्लस मसल एक्टिवेशन। जब आप चलते हैं तो मसल एक पंप की तरह काम करता है और ब्लड को वापस हार्ट की तरफ पुश करता है। इसलिए सिर्फ जिम नहीं बल्कि डेली मूवमेंट ज़्यादा जरूरी है, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग या सिंपल स्ट्रेचिंग। अब इसमें अगर आप योगा जोड़ देते हैं तो सर्कुलेशन और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि योगा सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि ब्लड फ्लो को भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एनहांस करता है। जैसे पहला आसन है विपरीत करना। इसमें आप दीवार के सहारे पैरों को ऊपर रखते हैं। इससे ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड लेग से वापस हार्ट की तरफ फ्लो करता है। ये खासकर उन लोगों में बहुत यूजफुल है जिनके पैरों में सूजन या हेवीनेस रहती है। दूसरा आसन सूर्य नमस्कार। ये एक कंप्लीट बॉडी फ्लो है जिसमें पूरे शरीर की मसल एक्टिवेट होती है। इससे हार्ट रेट कंट्रोल तरीके से बढ़ता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तीसरा आसन है भुजंगासन। इससे चेस्ट ओपन होती है, लंग्स एक्सपांड होते हैं और हार्ट एरिया में ब्लड फ्लो बेहतर होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें शैलो ब्रीदिंग या स्टिफनेस महसूस होती है। अब बात करते हैं डाइट की, लेकिन थोड़ा साइंस के साथ। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि अनार यानी पोमोग्रेनेट। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड वेसल की लाइनिंग को परफेक्ट करते हैं। कई स्टडीज में देखा गया है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे आर्टरीज रिलैक्स होती है। दूसरा है चुकंदर यानी बीटरूट। इसमें नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं जो बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। इससे ब्लड वेसल्स वाइडन होती है और सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसलिए एथलीट्स भी बीटरूट जूस का इस्तेमाल करते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। तीसरा है तरबूज यानी वाटरमेलन। इसमें एल सिट्रुलिन नाम का कंपाउंड होता है जो ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है और फ्लो को स्मूथ बनाता है। ये खासकर समर में सर्कुलेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा गार्लिक, नट्स और ओमेगा 3 रिच फूड भी सर्कुलेशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये ब्लड को पतला और वेसल को फ्लेक्सिबल बनाए रखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन ओवरलुक फैक्टर है ब्रीदिंग। जब आप डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और ब्लड ज़्यादा इफिशिएंटली सर्कुलेट होता है। शैलो ब्रीदिंग सर्कुलेशन को इनडायरेक्टली कमज़ोर करती है। और एक सिंपल हैबिट, हाइड्रेशन। अगर शरीर में पानी कम है तो ब्लड थिक हो जाता है, जिससे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए दिन भर एडिक्वेट पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अब आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो सर्कुलेशन का संबंध रक्त धातु और अग्नि से होता है। जब डाइजेशन कमज़ोर होता है तो शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स जमा होते हैं जो चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और फ्लो को स्लो कर देते हैं। इसलिए आयुर्वेद में फोकस सिर्फ सर्कुलेशन बढ़ाने पर नहीं बल्कि डाइजेशन को सुधारने पर और टॉक्सिन्स कम करने पर होता है। अंत में एक सिंपल और पावरफुल बात समझते हैं, सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। ये मूवमेंट्स, ब्रीदिंग, डाइट और डेली हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप रोज थोड़ा चलना शुरू करते हैं, 2 से 3 योगासन जोड़ते हैं, सही फूड लेते हैं और पानी सही मात्रा में पीते हैं तो आपका फ्लो नेचुरली इंप्रूव होगा और आपका हार्ट भी लंबे समय तक हेल्दी रहेगा। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल और डीप हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।